मीरा का अगला पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। हेरी मातो दर्द दीवाना, मारा दर्द न जाने कोई। इसमें मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण के विरह से उत्पन्न दुख का वर्णन किया है। मीरा कहती है कि हेरी माँ दर्द दीवाना, मारा दर्द न जाने कोई। कि हे सखी, मैं तो दर्द से दीवानी हूँ, मारा दर्द न जाना कोई। मेरे इस दर्द को कोई भी नहीं जानता है। मतलब मीरा कहती है कि मैं जब कृष्ण से प्रेम करती हूँ तो कृष्ण के बिना जो मुझे पीड़ा का अनुभव होता है, उस पीड़ा का अनुमान और कोई नहीं लगा सकता जो स्वयं कृष्ण के प्रेम से पीड़ित नहीं हो। क्योंकि घायल री गति घायल जान्या, हिवड़ो अंगण संजोए। कि घायल की गति घायल जान्या, जो व्यक्ति स्वयं घायल हुआ हो वही व्यक्ति दूसरे घायल की दशा को पहचान सकता है, उसके कष्ट को समझ सकता है। तो हिवड़ो अगण संजोए, तो जिसके हृदय में ईश्वर के विरह की आग जली हो वही इस दर्द का अनुभव कर सकता है। जौहर की गति जौहर जाने। और मीरा कहती हैं कि कीमती रत्न और पत्थर मूल्य रत्नादि की जो परख करने वाला जौहरी ही जान सकता है। कि ये हीरे की परख जैसे जौहरी ही कर सकता है। तो मीरा का यही कहने का अभिप्राय है कि जिसमें जौहर की गति जौहर जान्या, क्या जान्या जिन खोए। कि जिसने, मीरा कहती है कि कीमती पत्थर रत्न आदि का मूल्य रत्नों की परख करने वाला जौहरी ही जान सकता है। जिसमें जो स्वयं ही नहीं, जिसको इसका ज्ञान है, तो वह कैसे किसी का मूल्य पहचानेगा। तो दर्द की मारिया दर दर डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा कहती है कि मैं अपनी पीड़ा से परेशान होकर, व्यग्र होकर, व्याकुल होकर द्वार द्वार पर फिरती हूँ। दर दर डोलियाँ, वैद्य मिला नहीं कोई। कोई भी वैद्य नहीं मिला मेरा इलाज करने के लिए। तो मीरा री प्रभु पीर मिटेगा, जब वैद्य सांवलो हुए। तो मीरा कहती हैं यह मेरी पीड़ा, मतलब मीरा री प्रभु पीर मिटेगा। मीरा कहती यह मेरी पीड़ा जब ही मिटेगी जब वैद्य सांवरो हुए, जब वो सामले वर्ण वाला अर्थात कृष्ण के दर्शन होंगे, तभी मेरा ये सारा पीड़ा दूर होगी। मेरे अंदर का जो कृष्ण वियोग जनित कष्ट है वो तभी दूर होगा। पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिख्योरी न जाए। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे छड़ लाए। कृष्ण के विरह में दुखी मीरा उनके लिए पत्र लिखना चाहती हैं, लेकिन लिखने में जो कठिनाई का अनुभव उनको होता है उसका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत पद में किया है। तो पतियाँ मैं कैसे लिखूं, मीरा कहती हैं कि कृष्ण को अपनी व्यथा बताने के लिए मैं पत्र कैसे लिखूं। लिख्योरी न जाए, वो मुझसे नहीं लिखा जाता है। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे छड़ लाई। वह कहती है कि मैं लिखने के लिए जैसे ही कलम पकड़ती हूँ, कंपत है नैन रहे झड़ लाई, वैसे ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं और नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, अर्थात नेत्रों से लगातार पानी गिरने लगता है। बात कहूँ तो कहत न आवत, और मैं बात यदि अपनी कहना चाहूँ
अपनी अभिव्यक्ति करना चाहूँ तो वह कहते नहीं बनती है। और जीव रहो डर राय, और मेरे मन में मुझे डर लगता है। विपत हमारी देख तुम चाले, और मीरा कहती हैं कि हे, मेरी जो विपत्ति है, मतलब संदेश वाहक से कहती हैं कि मेरी जो विपत्ति है, स्थिति है, दशा है, देख तुम चाले, तुमने वो मेरी प्रत्यक्ष देख लिया है। कही जा हरिसू जाए, तो यही वर्णन जाके मेरा उन कृष्ण के सामने कर देना, जिससे कि मेरे मन की अभिव्यक्ति उनके पास तक पहुंच जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखाए, और मीरा कहती हैं कि गिरधर नागर के चरणों में कमल रखकर मेरी स्थिति का वर्णन कर देना, अर्थात मेरी मन स्थिति, जो मेरा उनके प्रति वियोग जन्य दुख है, वो मेरी जो मन की अभिव्यक्ति है वो उनके पास तक पहुंच जाए। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि मीरा कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी हैं कि वो पत्र लिखना तो चाहती हैं, लेकिन वो असमर्थ हैं। तो इसलिए मीरा की जो ये स्थिति है, उनके कष्ट की मानो पराकाष्ठा है।